everyone, Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Direction channel. Welcome back once again. मैं हूँ साइमा पीरज़ादा और हमेशा के लिए आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ। सो आज का जो वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो वीडियो है महादेव तक अपनी प्रार्थना कैसे पहुँचाएं और नंदी के कान में क्या और क्यों बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं कि क्यों बोलते हैं नंदी के कान में और किस तरह से अपनी जो कामनाएं हैं और प्रार्थनाएं हैं वो कैसे महादेव तक पहुंचाई जा सकती हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। महादेव सब कुछ है। इस संसार में सभी शिव हैं, शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत हैं। और जब जब हम महादेव की बात करें तो प्रभु के साथ जुड़े नंदी को हम कैसे भूल सकते हैं। जहाँ पर भी भगवान शिव की पूजा होती है उस स्थान पर नंदी को भी याद किया जाता है। हर मंदिर में देखा जाता है कि भगवान शिव के सामने ही उनके वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है उसी प्रकार नंदी का दर्शन भी किया जाता है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं है, वे उनके परम भक्त भी हैं। कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वे भगवान शिव तक उसे जरूर पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि नंदी बाहर इसलिए विराजमान होते हैं ताकि भक्त आसानी से उन तक अपनी बात पहुंचा सकें। तो आखिर क्यों है ऐसा, क्या है इसके पीछे की कथा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बोलें हर हर महादेव। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। कहानी शुरू होती है नंदी के पिता श्रीलाद से। श्रीलाद ने जमकर भोलेनाथ की तपस्या की थी ताकि उन्हें एक संतान प्राप्त हो और उनका वंश आगे चल पाए। भगवान शिव ने उनके कठोर तपस्या से खुश होकर उन्हें पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। वरदान में श्रीलाद ने बैल जैसा पुत्र मांगा। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय श्रीलाद को एक बालक मिला जिसका उन्होंने नाम नंदी रख दिया। जब नंदी को अपना अल्पायु होने के बारे में पता चला तो महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वे वन में चला गया और वहां जाकर उसने शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान शंकर नंदी के तप से प्रसन्न हो गए और उसे वरदान दे दिया कि नंदी तुम मृत्यु और भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो। मैं तुम्हें अजर और अमर होने का वरदान देता हूँ। नंदी कैलाश पर भगवान शिव की निरंतर सेवा और आराधना करता था। कोई भी महादेव से मिलने आता तो पहले नंदी से मिलना अनिवार्य हो गया था। फिर एक दिन श्रीलाद महादेव के पास एक अजीब विडंबना लेकर पहुँचे। दरअसल श्रीलाद ने संतान का वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं बची थी और अब सिर्फ नंदी ही था, लेकिन वो भी महादेव की सेवा में व्यस्त था। इस वजह से श्रीलाद को लगा कि उसका वरदान पूरा ही नहीं हुआ क्योंकि उसे पिता का सुख ही नहीं मिला। ये सुनकर महादेव ने नंदी को बुलाया। महादेव स्वयं नंदी से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नंदी को कहा कि उसे पुत्र होने का दायित्व निभाना होगा। जिसके बाद महादेव ने नंदी को श्रीलाद के साथ जाने को कहा। महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान करती रही और उसने खाना पीना छोड़ दिया और वह काफी चिंतन में जीवन व्यतीत करने लगा। अपने पुत्र की यह दशा देखकर श्रीलाद एक बार पुनः महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो नंदी को वापस बुला लें, क्योंकि वो अपने पुत्र की ऐसी दशा नहीं देख सकते थे और साथ ही उनका वंश अब इस बात का प्रतीक होगा कि भगवान शिव स्वयं उनके पुत्र से प्रेम करते हैं। क्योंकि नंदी के जाने के बाद महादेव को भी उसकी बहुत याद सता रही थी। वो भी नंदी से प्रेम करते हैं। नंदी के इस अतुल्य प्रेम को देखकर ही महादेव ने उसे वरदान दिया कि कोई भी प्रार्थना अगर महादेव तक पहुंचानी हो तो नंदी के कान में उसे बोल दिया जाए। ये प्रार्थना सीधा महादेव तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव तक संदेश पहुंचाने के लिए नंदी के कान में ही बोला था। नंदी सदैव भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की सम्मति से सभी गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। तो इस प्रकार नंदी बने नंदेश्वर। इस कथा से हमें ये पता चलता है कि महादेव अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाद में मरुतों की पुत्री स्वेशा के साथ उनका विवाह हो गया,
कहते हैं कि शिवजी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर में शंकर परिवार के साथ साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। तो ये थी नंदी की कहानी जो बाद में नंदेश्वर बने। अगर मन साफ हो और भगवान के प्रति आस्था सच्ची हो तो ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। तो बोलो हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही भगवान की ऐसी अद्भुत कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें नंदी के कान में क्यों और कैसे बोलना चाहिए और क्या उसका मतलब होता है। सो गाइज, आज की वीडियो में हमें ये जानने को मिला जो कि मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक और न्यू खबर थी, मतलब कि न्यू नॉलेज एक मैंने आज गेन की इस वीडियो से। बेसिकली जो नंदी हैं वो मतलब महादेव जो हैं उनको उनके चाहने वाले थे, सेम वैसे ही जैसे राम जी को जो है वो हनुमान जी चाहते थे, हनुमान भक्त थे राम जी के, सेम वैसे ही नंदी भक्त थी जो कि महादेव मतलब भोलेनाथ शिव जी के। तो बेसिकली नंदी के जो पिता थे उन्होंने तो भोलेनाथ जी से जो है वो मांगी थी, एक दुआ मांगी थी, उनसे प्रार्थना की थी कि मेरे को एक ऐसा मतलब कि बच्चा हो जो मेरा मतलब मेरी केयर करे, ख्याल करे। सारी बात है, हर पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है। लेकिन वो जो है वो बेसिकली भोलेनाथ जी के भक्त निकल आए और जो है वो हर वक्त उनके साथ रहना पसंद करते थे। लेकिन मैं हमेशा ये देखती रहती हूँ कि मंदिर के बाहर जहाँ भी शिव जी की मूर्ति होती है ना, वहाँ पर हमें ये सारी मूर्तियाँ देखने को मिल जाती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हमें देखने को मिला बहुत कुछ रिगार्डिंग जो है वो नंदी के बारे में, कि उनके कान में क्यों बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है ताकि जब कोई कुछ भी बात पहुंचाने, क्योंकि नंदी शिव जी के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, तो जिसकी वजह से अब भी है कहते हैं। लेकिन यह है कि जब भी आपको कुछ पहुंचाना होता है तो आप नंदी के कान में बोल दें तो वो शिव जी तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे मतलब कि आप कुछ भी बोलते हो, लाइक आपकी कोई भी ख्वाहिश है, कोई प्रार्थना कामना है, तो आप क्या करोगे, आप नंदी के कान में बोलते हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट मुझे अब क्लियर हुआ है, इससे पहले मुझे नहीं पता था। टू बी ऑनेस्टली मैंने ये देखा है कि नंदी है, लेकिन उसका मतलब क्या है वो मुझे आज पता चला। तो उसके साथ साथ मुझे याद आ रहा था कि देखो माँ बाप कैसे होते हैं ना, अपने औलाद को ना परेशान नहीं देख सकते, दुखी नहीं देख सकते। जब वो खुश नहीं होते ना तो माँ बाप कहते हैं ठीक है, जब मैं जो अच्छा लगता है तुम करो। वो अपनी कुर्बानियाँ दे देते हैं अपने बच्चों के लिए और जो है ना अपने बच्चों की खुशी के लिए। और इस तरह मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा। तो इस वीडियो को देखते हुए भी ना मुझे एक चीज़ याद आ रही थी कि किस तरह से एक जिस देश में गंगा रहता है, आपको याद होगा, उसमें भी किस तरह से वो जो गोविंदा है उन्होंने किस तरह से जो है वो परेशान होते थे, वो रोते थे। तो उसके बाद जो है वो उसके पिता जो होते हैं वो जेल कटने के बाद जब आते हैं तो मतलब कि सब उससे जब प्यार करने लग जाते हैं, उस टाइम पर वो मतलब कि वो वापस जाना चाहता है। तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं कि ठीक है तुम जाओ, हम पत्थर रख के दिल पे कहते हैं हाँ जाओ कोई बात नहीं, तुम जहाँ खुश रहना चाहते हो तुम वहाँ रहो। तो गोविंद जी को वो याद कर देते हैं, वो विलेज वापस चला जाता है। सेम वैसे ही वो चीज़ें मुझे अब भी याद आ रही है कि देखो पेरेंट्स जो होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं, हमेशा अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं, वो अपनी ख्वाहिशों को साइड पे रख के अपने बच्चों के बारे में कितना सोचते हैं। तो दिल से रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स। एंड जो है नंदी जो है वो क्योंकि शिव जी की भक्त थे तो उनको तो उनसे दूर रहना पसंद नहीं था। तो जाहिर सी बात है उनको तो परेशानी होंगे ना जब उनके सामने नहीं होंगे जिनको वो चाहते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, अच्छा लगा देखकर कि जब सच्चे दिल से कोई कामना की जाए, प्रार्थना की जाए तो वो तो पूरी होती है। लेकिन अगर डायरेक्ट कोई बात पहुंचानी है तो नंदी के कान में बोल दो। तो कैसा लगा वीडियो? ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकेंगे। मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।